हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर, नई स्टोरी लेकर। एंड आज की स्टोरी है हमारी द फोक्स एंड द क्रो। ओके, इसको द कनिंग फोक्स के नाम से भी जानते हैं। एक और टाइटल होता है इसका, द कनिंग फोक्स या फिर द फोक्स एंड द क्रो। ओके, तो ये स्टोरी ऑब्वियसली इंग्लिश में है, सिंपलेस्ट वे में लिखी गई है, स्मार्टेस्ट वे में लिखी गई है। एंड I am going to explain this story in Hindi too. Okay, so I am damn sure कि आप इसको enjoy करेंगे, entertain करेंगे, समझेंगे and कुछ नया सीखेंगे। ये स्टोरी एकदम छोटी सी है and with great moral value है। Okay, so without wasting much time, let's we start. Once there was a fox. एक बार की बात है कि एक fox, that means लोमड़ी थी। इट वॉज वेरी हंग्री। वह बहुत भूखी थी, उसे बहुत भूख लगी थी। इट वॉज इन सर्च ऑफ फूड। वह फूड की तलाश कर रही थी कि कुछ खाने को मिल जाए। इट सो ए क्रो इन अ ट्री। उसने एक क्रो क्रो यानी कि कौवा, उसने एक कौवा ट्री के ऊपर देखा। ट्री के अंदर, ट्री के पत्तों में छुपा हुआ एक कौवा देखा। द क्रो हैड अ पीस ऑफ चीज इन इट्स बीक। अब क्रो जो था वो अकेला नहीं बैठा था, उसकी चोंच में एक चीज का टुकड़ा था और ऑब्वियसली वो उसको खाने वाला था। द फोक्स माउथ बिगिन टू वाटर। जो फोक्स का माउथ था उसमें पानी आया, उसके मुंह में पानी आया लोमड़ी के। और ऑब्वियसली वो भूखी थी, फूड ढूंढ रही थी और उसने कौवे के मुंह में एक चीज का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आया। इट वॉन्टेड टू हैव द पीस ऑफ चीज। वो चीज का टुकड़ा वो फोक्स खाना चाहती थी, लेना चाहती थी। द क्लेवर फोक्स हिट अपॉन अ प्लान। अब फोक्स जो होती है वो क्लेवर होती है, वो कनिंग होती है, वो चालाक होती है। तो उसी के माइंड में एक प्लान तभी हिट किया। इट सैड टू द इट सैड टू द क्रो। उसने क्रो को कहा, डियर ब्रदर, प्रिय भाई, आई हैव heard a lot about your sweet voice. उसने उसे कहा कि भैया, प्यारे भैया, मैंने तुम्हारी प्यारी सी आवाज़ के बारे में बहुत सुना है। मैंने तुम्हारी स्वीट वॉइस की बहुत प्रशंसा सुनी है। विल यू प्लीज़ रिगेल मी विद अ मेलोडियस सॉन्ग। क्या तुम मुझे एक अच्छा सा मेलोडियस सॉन्ग सुनाकर, एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाकर मुझे रिगेल यानी कि एंटरटेन करोगे? ओके। द क्रेडुलस क्रो वॉज टेकन इन बाय द फोक्स ऑयली टंग। क्रेडुलस वो लोग होते हैं जो किसी की बात पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं। तो वो कौवा भी ऐसा था, उसने बहुत जल्दी और दूसरा जल्दी भी नहीं कह सकते बिकॉज फॉक्स की जो टंग है वो बहुत ऑयली है, बहुत ही शुगर कोट है, बहुत ही प्यार से उसने अपनी बात रखी है। और ऐसे पर्सन की बात में एक ऐसा पर्सन जो कि ईजिली ट्रस्ट कर लेता है वो ऑब्वियसली फंस जाता है। तो कौवे के साथ भी ऐसा हुआ, उसने उस फॉक्स की ऑयली टंग पर विश्वास कर लिया एंड इट फॉरगॉट about the piece of cheese in its mouth and opened its beak to sing a song. वह ये भी भूल गया उसकी बात सुनकर कि उसके मुंह में एक चीज़ का टुकड़ा है जिसे उसे खाना है। एंड वो सब कुछ भूल गया और उसने गाना गाने के लिए अपना माउथ, अपनी बीक, अपनी चोंच ओपन करी। ठीक है। एज द क्रो ओपनड इट्स बीक, जैसे ही क्रो ने अपनी चोंच खोली, गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, द पीस ऑफ चीज फेल डाउन टू द ग्राउंड। जो चीज का टुकड़ा था वो ग्राउंड पर नीचे गिर गया। और ऑब्वियसली फोक्स तो यही चाहती थी, वो भूखी थी, वो हंगरी थी, वो कनिंग थी, उसने चालाकी से, शुगर कोट से अपनी बात कही एंड कौवे ने मानी और कौवे ने गाना गाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उसका चीज का टुकड़ा नीचे गिर गया। द कनिंग फोक्स पिक्ड इट अप एंड swallowed इट अप। अब कनिंग फोक्स ने क्या किया, उसे उठाया और वो उसे निगल गई, उसे वो खा गई। ऑब्वियसली ऐसा होना ही था बिकॉज वो बहुत भूखी थी, फूड के सर्च में थी, उसे फूड नहीं मिल रहा था तो उसने बड़ी चालाकी से उसे दूसरे से ले लिया, राइट।
एंड मोरल क्या है, बी वेयर ऑफ फ्लैटर्स। वो लोग जो फ्लैटरी होते हैं, जो फ्लैटर्स होते हैं, जो अपनी बात शुगर कोट करके बताते हैं, तुम्हें गुमराह करते हैं, तुम्हें गलत बात सही तरीके से समझाते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहो। उनकी किसी भी बात का कभी भी विश्वास नहीं करो। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी द फोक्स एंड द क्रो। आई एम डैम श्योर आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू।